है गाइस, वेलकम टू आसिक कुल दुबई यूट्यूब चैनल। जो भाई तलबात में नया ज्वाइनिंग करने के लिए सोच रहे हैं और या करने के लिए प्रोसेस जारी कर चुके हैं या कोई लाइसेंस बना रहा, वीज़ा ले चुका है तलबात में ज्वाइनिंग करने के लिए, तो उसको मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग करने से पहले आपको ऐसे कौन कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको 100% आपको काबिल बना सके इस काम पे। ठीक है, ऐसा होता है कि जब जो कोई बंदा ज्वाइनिंग कर लेता है, बाद में पता चलता है, बाद में प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद क्या करता है, 1 महीना काम करता है, उसके बाद छोड़ के चले जाता है। जब वो ठान लेता है कि अब हमसे नहीं होने वाला है। अगर हमको पहले ही पता होता है तो हम तलबात में या किसी भी डिलीवरी सर्विस में दुबई नहीं आते या दूसरी काम पे आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको लाजिम पता होना चाहिए। ठीक है, जो बंदा पहली बार ज्वाइनिंग करने के लिए सोच रहा है तलबात में या किसी भी डिलीवरी सर्विस में, तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाजिम है कि आप थोड़ा सा इन तक वीडियो देखिए ताकि आपको तलबात में बाइक डिलीवरी जॉब में ज्वाइनिंग करने के बाद में कोई अफसोस, कोई पछतावा ना आए कि हम ज्वाइनिंग किए, हमको पता नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं बाइक डिलीवरी जॉब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और मैं पहले बात में बताता हूं, जिसके पास एजुकेशन अच्छी खासी है, ठीक है, डिग्री हाई क्वालिटी का है, अगर वो भी तलबात में आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। और जिसके पास सिर्फ 10th का है या किसी के पास 10th भी नहीं किया है, ठीक है, कोई 12th किया है, कोई ग्रेजुएट किया है, तो वो क्या तलबात में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप 10th करें या ना करें, 12th करें या ना करें, ग्रेजुएशन किए या ना किए, कोई हाई क्वालिफिकेशन किए या ना किए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको क्या है कि आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अरबी नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, और कोई उर्दू ज़बान नहीं आए और कोई ज़बान नहीं आए उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए और कोई सामने वाला जो इंग्लिश बोल रहा है उसको समझने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो कस्टमर से कैसे, किस भाषा में बात कीजिएगा? हिंदी में। हिंदी कोई कस्टमर नहीं जानता है। ठीक है, अगर आप पूरे दिन में 20 ऑर्डर मुकम्मल करते हैं ना, तो आपको 1 या 2 ऐसे इंडियन कस्टमर मिल जाएगा जो हिंदी में बात करेगा। ठीक है, अधिकतर वो भी इंग्लिश में बोलता है। तो यही है कि आपको अगर बाइक डिलीवरी जॉब तलबात में करना है, ठीक है, तो लाजिम आपको इंग्लिश स्पोकन आना चाहिए। इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश और समझने के लिए। ठीक है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए? बोलता है लिखने का क्या काम है भाई? लिखने का बहुत काम है। अब अभी एक ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कस्टमर ने कॉल रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, कस्टमर कुछ बोल रहा है कि भाई ये लोकेशन पे नहीं, दूसरे लोकेशन पे आ जाओ, तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा ना, तो ब्रेक लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे लोकेशन चेंजिंग करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो सब चीज़ आपको लिखने के लिए, आपको समझने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो ये मिला जुला की एक बात होता है कि आपको डिलीवरी सर्विस में ज्वाइनिंग करने से पहले आपको इंग्लिश अच्छी खासे आना चाहिए। ठीक है, अच्छी खासे मतलब थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं। ठीक है, कस्टमर से कैसे डील करना, मतलब बात थोड़ी बहुत टॉकिंग अबाउट, ठीक है, टॉकिंग के बारे में। और लिखने के लिए तो थोड़ा सा गूगल में सपोर्ट कर लेता है, हिंदी से इंग्लिश करके पेस्ट कर तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोल नहीं पाते हैं, दूसरे सामने वाला बोल रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बात ये तलबात के लिए था। तलबात में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आप बोल लो और जो बोल रहा है उसको समझ लो, आपका इंटरव्यू पास हो गया। ठीक है, लेकिन आप जब डिलीवरों में जाते हैं, डिलीवरों में ज्वाइनिंग करने, आप भी सुन लो, समझ लो, डिलीवरों में अगर आप जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हाई क्वालिफ़िकेशन उसमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिलीवरों का इंटरव्यू जो होता है ना, हार्ड होता है। अगर उस इंटरव्यू को पास कीजिएगा तभी जाके आप डिलीवरों में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी 3 बंदा गया डिलीवरों में ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है, तीनों बंदा फेल होके आ गया, फिर तलबात में ज्वाइनिंग किया। क्योंकि उसने जो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा था, जितना क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में पूछा जाता है, इंग्लिश में ही जवाब देना होता है, तो तीनों के तीनों वापस रिटर्न आया, तीनों फेल हो गया। इंग्लिश में नहीं बोल पाया, ना उसने समझ पाया। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन का आंसर दे पाया, तो उसके बाद चले आया, फेल हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि तलबात में ज्वाइनिंग करने के लिए और नून और क्रीम जो होता है ना, सेम है। ठीक है,
थोड़ा सा इंग्लिश बोल लो, थोड़ा सा इंग्लिश लिख लो, थोड़ा सा कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हम समझ जाते हैं, तो आपका हो गया, काम बन गया, आप काम कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला इंग्लिश बोल रहा, आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, आप स्पोक नहीं कर सकते इंग्लिश में, तो आप नहीं आओ तो बेहतर है, आप थोड़ा सा सीख लो, ठीक है। वेटिंग आउटसाइड, ये दिस डेट तो होते रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश के बारे में। तो डेलीप्रो में ज्वाइनिंग करना तो पहले अच्छा से खासा इंग्लिश पढ़ लो भाई, अच्छा खासा, ठीक है। तो क्या है कि डेलीप्रो का जो कस्टमर है ना, वो फॉरेनर है, या लोकल का नहीं है। फॉरेनर कस्टमर वो अरबी कुछ नहीं जानता, सिर्फ इंग्लिश, ठीक है। तो उसके लिए इंटरव्यू थोड़ा हार्ड होता है। तलबात के लिए नॉर्मल है, आपके पास कोई मतलब डिग्री माने नहीं करता, बस आपके पास क्या है कि आपको इंग्लिश बोलने, पढ़ना, समझना आ गए तो आप तलबात में काम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दूसरी फील्ड में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इंग्लिश बोलने के लिए, और सामने वाला इंग्लिश बोल रहा तो उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, और हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, तो आप तलबात में अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे।